श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। त्रिबंध युक्त प्राणायाम और योगाभ्यास करो। त्रिबंध करके प्राणायाम करने से विकारी जीवन सहज भाव से निर्विकारिता में प्रवेश करने लगता है। मूल बंध से विकारों पर विजय पाने का सामर्थ्य आता है। उड्डयन बंध से आदमी उन्नति में विलक्षण उड़ान ले सकता है। जालंधर बंध से बुद्धि विकसित होती है। अगर कोई व्यक्ति अनुभवी महापुरुष के सानिध्य में त्रिबंध के साथ प्रतिदिन 12 प्राणायाम करे तो प्रत्याहार सिद्ध होने लगेगा। 12 प्रत्याहार से धारणा सिद्ध होने लगेगी। धारणा शक्ति बढ़ते ही प्रकृति के रहस्य खुलने लगेंगे। स्वभाव की मिठास, बुद्धि की विलक्षणता, स्वास्थ्य की सौरभ आने लगेगी। 12 धारणा सिद्ध होने पर ध्यान लगेगा। सविकल्प समाधि होने लगेगी। सविकल्प समाधि का 12 गुना समय पकने पर निर्विकल्प समाधि लगेगी। इस प्रकार 6 महीने अभ्यास करने वाला साधक सिद्ध योगी बन सकता है। रिद्धि सिद्धियां उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। यक्ष, गंधर्व, किन्नर उसकी सेवा के लिए उत्सुक होते हैं। उस पवित्र पुरुष के निकट संसारी लोग मनोती मानकर अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। साधन करते समय रग रग में इस महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धुन लग जाए। ब्रह्मचर्य व्रत पालने वाला साधक, पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति महान लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकता है। हे मित्र, बार बार असफल होने पर भी तुम निराश मत हो। अपनी असफलताओं को याद करके हारे हुए जुआरी की तरह बार बार गिरो मत। ब्रह्मचर्य की इस पुस्तक को फिर से पढ़ो। प्रातः निद्रा से उठते समय बिस्तर पर ही बैठे रहो और दृढ़ भावना करो, मेरा जीवन प्रकृति के थप्पड़े खाकर पशुओं की तरह नष्ट करने के लिए नहीं है। मैं अवश्य पुरुषार्थ करूंगा, आगे बढ़ूंगा। हरि ओम ओम ओम। मेरे भीतर परब्रह्म परमात्मा का अनुपम बल है। हरि ओम ओम ओम। तुच्छ एवं विकारी जीवन जीने वाले व्यक्तियों के प्रभाव से मैं अपने को विनिर्मुक्त करता जाऊंगा। हरि ओम ओम ओम। सुबह में इस प्रकार का प्रयोग करने से चमत्कारिक लाभ प्राप्त कर सकते हो। सर्वनियंता सर्वेश्वर को कभी प्यार करो, कभी प्रार्थना करो, कभी भाव से विह्वलता से आर्तनाद करो। वे अंतर्यामी परमात्मा हमें अवश्य मार्गदर्शन देते हैं, बल बुद्धि बढ़ाते हैं। साधक तुच्छ विकारी जीवन पर विजय हो सकता है। ईश्वर का असीम बल तुम्हारे साथ है। निराश मत हो भैया, हताश मत हो। बार बार फिसलने पर भी सफल होने की आशा और उत्साह मत छोड़ो। शाबाश वीर, शाबाश। हिम्मत करो, हिम्मत करो। ब्रह्मचर्य सुरक्षा के उपायों को बार बार पढ़ो। सूक्ष्मता से विचार करो। उन्नति के हर क्षेत्र में तुम आसानी से विजेता हो सकते हो। करोगे ना हिम्मत? अति खाना, अति सोना, अति बोलना, अति यात्रा करना, अति मैथुन करना अपने सुषुप्त योग्यताओं को धराशायी कर देता है, जबकि संयम और पुरुषार्थ सुषुप्त योग्यताओं को जगाकर जगदीश्वर से मुलाकात करा देता है। नीम का पेड़ चला। हमारे सद्गुरुदेव परम पूज्य लीलाशाह जी महाराज के जीवन की एक घटना बताता हूँ। सिंध में उन दिनों किसी जमीन की बात में हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा चल रहा था। उस जमीन पर नीम का एक पेड़ खड़ा था, जिससे उस जमीन की सीमा निर्धारण के बारे में कुछ विवाद था। हिंदू और मुसलमान कोर्ट कचहरी के धक्के खा खा कर थके। आखिर दोनों पक्षों ने यह तय किया कि यह धार्मिक स्थान है। दोनों पक्षों में जिस पक्ष का कोई पीर फकीर उस स्थान पर अपना कोई विशेष तेज, बल या चमत्कार दिखा दे, वह जमीन उसी पक्ष की हो जाएगी। पूज्य लीलाशाह जी बापू का नाम पहले लीलाराम था। लोग पूज्य लीलाराम जी के पास पहुँचे और बोले, हमारे तो आप ही एकमात्र संत हैं। हमसे जो हो सकता था हमने किया।
परंतु असफल रहे। अब समग्र हिंदू समाज की प्रतिष्ठा आप श्री के चरणों में है। हिंसा की अजमत से जब दूर किनारा होता है, तूफान में टूटी किश्ती का एक भगवान किनारा होता है। अब संत कहो या भगवान कहो, आप ही हमारा सहारा है। आप ही कुछ करेंगे तो यह धर्मस्थान हिंदुओं का हो सकेगा। संत तो मौजी होते हैं, जो अहंकार से लेकर किसी संत के पास जाता है वह खाली हाथ लौटता है, और जो विनम्र होकर शरणागति के भाव से उनके सम्मुख जाता है वह सब कुछ पा लेता है। विनम्र और श्रद्धायुक्त लोगों पर संत की करुणा कुछ देने को जल्दी उमड़ पड़ती है। पूज्य लीलाराम जी उनकी बात मानकर उस स्थान पर जाकर भूमि पर दोनों घुटने के बीच सिर नीचा किए हुए शांत भाव से बैठ गए। विपक्ष के लोगों ने उन्हें ऐसी सरल और सहज अवस्था में बैठे हुए देखा तो समझ लिया कि ये लोग इस साधु को व्यर्थ में ही ले आए। यह साधु क्या करेगा, जीत हमारी ही होगी। पहले मुस्लिम लोगों द्वारा आमंत्रित पीर फकीरों ने जादू, मंत्र, टोने टोटके आदि किए। अला बांधु, बला बांधु, पृथ्वी बांधु, तेज बांधु, वायु बांधु, आकाश बांधु, फो आदि आदि किया। फिर पूज्य लीलाराम जी की बारी आई। पूज्य लीलाराम जी भले ही साधारण लग रहे थे, परंतु उनके भीतर आत्मानंद हिलोरे ले रहा था। पृथ्वी, आकाश क्या, समग्र ब्रह्मांड में मेरा ही पसारा है। मेरी सत्ता के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये चांद सितारे मेरी आज्ञा से ही चल रहे हैं। सर्वत्र मैं ही इन सब विभिन्न रूपों में विलास कर रहा हूँ। ऐसे ब्रह्मानंद में वे डूबे हुए बैठे थे। ऐसी आत्ममस्ती में बैठा हुआ किंतु बाहर से कंगाल जैसा दिखने वाला संत जो बोल दे, उसे घटित होने से कौन रोक सकता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो संत की आज्ञा का उल्लंघन कर सके। जब लोगों ने पूज्य लीलाराम जी से आग्रह किया तो उन्होंने धीरे से अपना सिर ऊपर की ओर उठाया। सामने ही नीम का पेड़ खड़ा था। उस पर दृष्टि डालकर गर्जना करते हुए आदेशात्मक भाव से वे बोल उठे, ए नीम, इधर क्या खड़ा है, जाओ उधर हटकर खड़ा रह। बस उनका इतना ही कहना था कि नीम का पेड़ सर सर करता हुआ दूर जाकर पूर्ववत खड़ा हो गया। लोग तो यह देखकर अवाक रह गए। आज तक किसी ने ऐसा चमत्कार नहीं देखा था। अब विपक्षी लोग भी उनके पैरों पर पड़ने लगे। वे भी समझ गए कि ये कोई सिद्ध महापुरुष है। वे हिंदुओं से बोले, ये आपके ही पीर नहीं है, बल्कि आपके और हमारे सबके पीर है। अब से ये लीलाराम नहीं किंतु लीला शाह है। तब से लोग उनका लीलारा नाम भूल ही गए और उन्हें लीला शाह के नाम से पुकारने लगे। लोगों ने उनके जीवन में ऐसे ऐसे और भी कई चमत्कार देखे। वे 93 वर्ष की उम्र पार करके ब्रह्मलीन हुए। इतने वृद्ध होने पर भी उनके सारे दांत सुरक्षित थे। वाणी में तेज और बल था। वे नियमित रूप से आसन एवं प्राणायाम करते थे। मीलों पैदल यात्रा करते थे। वे अजन्म ब्रह्मचारी रहे। उनके कृपा प्रसाद द्वारा कई पुत्रहीनों को पुत्र मिले, गरीबों को धन मिला, निरुत्साहियों को उत्साह मिला और जिज्ञासुओं का साधना मार्ग प्रशस्त हुआ। और भी क्या क्या हुआ यह बताने जाऊंगा तो विषयांतर होगा और समय भी अधिक नहीं है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि उनके द्वारा इतने चमत्कार होते हुए भी उनकी महानता चमत्कारों में निहित नहीं है। उनकी महानता तो उनकी ब्रह्मनिष्ठता में निहित थी। छोटे मोटे चमत्कार तो थोड़े बहुत अभ्यास के द्वारा हर कोई कर लेता है, मगर ब्रह्मनिष्ठा तो चीज ही कुछ और है। वह तो सभी साधनाओं की अंतिम निष्पत्ति है। ऐसा ब्रह्मनिष्ठ होना ही तो वास्तविक ब्रह्मचारी होना है। मैंने पहले भी कहा है कि केवल वीर रक्षा ब्रह्मचर्य नहीं है, यह तो ब्रह्मचर्य की साधना है। यदि शरीर द्वारा वीर रक्षा हो और मन बुद्धि में विषयों का चिंतन चलता रहे
तो ब्रह्मनिष्ठा कहाँ हुई। फिर भी वीर्य रक्षा द्वारा ही उस ब्रह्मानंद का द्वार खोलना शीघ्र संभव होता है। वीर्य रक्षण हो और कोई समर्थ ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाए तो बस फिर और कुछ करना शेष नहीं रहता। वीर्य रक्षण करने में परिश्रम नहीं करना पड़ता, वह सहज होना हो जाता है। साधक सिद्ध बन जाता है, फिर तो उसकी दृष्टि मात्र से कामुक भी संयमी बन जाता है। संत ज्ञानेश्वर महाराज जिस चबूतरे पर बैठे थे उसी को कहा चल, तो वह चलने लगा। ऐसे ही पूज्यपाद लीलाशाह जी बापू ने नीम के पेड़ को कहा चल, तो वह चलने लगा और जाकर दूसरी जगह खड़ा हो गया। यह सब संकल्प बल का चमत्कार है। ऐसा संकल्प बल आप भी बढ़ा सकते हैं। विवेकानंद कहा करते थे कि भारतीय लोग अपने संकल्प बल को भूल गए हैं, इसलिए गुलामी का दुख भोग रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? ऐसे नकारात्मक चिंतन द्वारा वे संकल्पहीन हो गए हैं, जबकि अंग्रेज का बच्चा भी अपने को बड़ा उत्साही समझता है और कार्य में सफल हो जाता है, क्योंकि वे ऐसा विचार करता है मैं अंग्रेज हूँ, दुनिया के बड़े भाग पर हमारी जाति का शासन रहा है। ऐसी गौरवपूर्ण जाति का अंग होते हुए मुझे कौन रोक सकता है सफल होने से? मैं क्या नहीं कर सकता? बस ऐसा विचार ही उसे सफलता दे देता है। जब अंग्रेज का बच्चा भी अपनी जाति के गौरव का स्मरण कर दृढ़ संकल्पवान बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते? मैं ऋषि मुनियों की संतान हूँ। भीष्म जैसे दृढ़ प्रतिज्ञ पुरुषों की परंपरा में मेरा जन्म हुआ है। गंगा को पृथ्वी पर उतारने वाले राजा भगीरथ जैसे दृढ़ निश्चय महापुरुष का रक्त मुझ में बह रहा है। समुद्र को भी पी जाने वाला अगस्त्य ऋषि का मैं वंशज हूँ। श्री राम और श्री कृष्ण की अवतार भूमि भारत में, जहाँ देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। फिर मैं ऐसा दीनहीन क्यों? मैं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ। आत्मा की अमरता का दिव्य का ज्ञान, परम निर्भयता का संदेश सारे संसार को जिन ऋषियों ने दिया, उनका वंशज होने में मैं दीनहीन नहीं हो रह सकता। मैं अपने रक्त में निर्भयता के संस्कार को जगा कर ही रहूँगा। मैं वीर्यवान बनकर ही रहूँगा। ऐसा दृढ़ संकल्प हर एक भारतीय बालक को करना चाहिए। स्त्री जाति के प्रति मातृभाव प्रबल करो। श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, किसी सुंदर स्त्री पर नजर पड़ जाए तो उसमें माँ जगदम्बा के दर्शन करो। ऐसा विचार करो कि यह अवश्य देवी का अवतार है, तभी तो इसमें इतना सौंदर्य है। माँ प्रसन्न होकर इस रूप में दर्शन दे रही है। ऐसा समझकर सामने खड़ी स्त्री को मन ही मन प्रणाम करो। इससे तुम्हारे भीतर काम विकार नहीं उठ सकेगा। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। पराय स्त्री को माता के समान और पराय धन को मिट्टी के ढेले के समान समझो। शिवाजी का प्रसंग। शिवाजी के पास कल्याण के सूबेदार की स्त्रियों को लाया गया था, तो उस समय उन्होंने यही आदर्श उपस्थित किया था। उन्होंने उन स्त्रियों को माँ कहकर पुकारा तथा उन्हें कई उपहार देकर ससम्मान सहित उनके घर वापस भेज दिया। शिवाजी परम गुरु समर्थ रामदास के शिष्य थे। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में माता को इतना पवित्र स्थान दिया गया है कि यह मातृभाव मनुष्य को पतित होते होते बचा लेता है। श्री रामकृष्ण एवं अन्य पवित्र संतों के समक्ष जब कोई स्त्री कुचेष्टा करना चाहती, तब वे सज्जन साधक संत यह पवित्र मातृभाव मन में लाकर विकार के फंदे से बच जाते। यह मातृभाव मन को विकारी होने से बहुत हद तक रोके रखता है। जब भी किसी स्त्री को देखने पर मन में विकार उठने लगे, उस समय सचेत रहकर इस मातृभाव का प्रयोग कर ही लेना चाहिए। अर्जुन और उर्वशी। अर्जुन सशरीर इंद्र सभा में गया तो उसके स्वागत में उर्वशी, रंभा आदि अप्सराओं ने नृत्य किए। अर्जुन के रूप सौंदर्य पर मोहित हो उर्वशी रात्रि के समय उसके निवास स्थान पर गई और प्रणव निवेदन किया तथा साथ ही
इसमें कोई दोष नहीं लगता। इसके पक्ष में अनेक दलीलें भी की, किंतु अर्जुन ने अपने दृढ़ इंद्रिय संयम का परिचय देते हुए कहा, गच्छम ऊर्ध्वाम प्रपन्नोऽस्मि पादो ते वरवर्णिनि त्वम ही मे मातृवत पूज्या रक्षोहम पुत्रवत त्वया। मेरी दृष्टि में कुंती, माद्री और शची का जो स्थान है वही तुम्हारा भी है। तुम मेरे लिए माता के समान पूज्य हो। मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ। तुम अपना दुराग्रह छोड़कर लौट जाओ। इस पर उर्वशी ने क्रोधित होकर उसे नपुंसक होने का शाप दे दिया। अर्जुन ने उर्वशी के शापित होना स्वीकार किया, परंतु संयम नहीं तोड़ा। जो अपने आदर्श से नहीं हटता, धैर्य और सहनशीलता को अपने चरित्र का भूषण बनाता है, उसके लिए शाप भी वरदान बन जाता है। अर्जुन के लिए भी ऐसा ही हुआ। जब इंद्र तक यह बात पहुंची तो उन्होंने अर्जुन को कहा, तुमने इंद्रिय संयम के द्वारा ऋषियों को भी पराजित कर दिया है। तुम जैसे पुत्र को पाकर कुंती वास्तव में बड़ी श्रेष्ठ पुत्र वाली है। उर्वशी का शाप तुम्हें वरदान सिद्ध होगा। भूतल पर वनवास के 13वें वर्ष में अज्ञातवास करना पड़ेगा। उस समय यह सहायक होगा। उसके बाद तुम अपना पुरुष तत्व फिर से प्राप्त कर लोगे। इंद्र के कथनानुसार अज्ञातवास के समय अर्जुन ने विराट के महल में नर्तक वेश में रहकर विराट की राजकुमारी को संगीत और नृत्य विद्या सिखाई थी और इस प्रकार वह शाप से मुक्त हुआ था। परस्त्री के प्रति मातृभाव रखने का यह एक सुंदर उदाहरण है। ऐसा ही एक उदाहरण वाल्मीकि कृत रामायण में भी आता है। भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को जब सीता जी के गहने पहचानने को कहा गया तो लक्ष्मण जी बोले, हे तातः, मैं तो सीता माता के पैरों के गहने और नुपुर ही पहचानता हूँ, जो मुझे उनकी चरण वंदना के समय दृष्टिगोचर होते रहते थे। केयूर, कुंडल आदि दूसरे गहनों को मैं नहीं जानता। यह मातृभाव वाली दृष्टि ही इस बात का एक बहुत बड़ा कारण था कि लक्ष्मण जी इतने काल तक ब्रह्मचर्य का पालन किए रह सके। तभी रावण पुत्र मेघनाद को, जिसे इंद्र भी नहीं हरा सका, लक्ष्मण जी हरा पाए। पवित्र मातृभाव द्वारा वीर रक्षण का यह अनुपम उदाहरण है, जो ब्रह्मचर्य की महत्ता भी प्रकट करता है। सत साहित्य पढ़ो। जैसा साहित्य हम पढ़ते हैं वैसा ही विचार मन के भीतर चलते रहते हैं और उन्हीं से हमारा सारा व्यवहार प्रभावित होता है। जो लोग कुत्सित, विकारी और कामोत्तेजित साहित्य पढ़ते हैं वे कभी ऊपर नहीं उठ सकते। उनका मन सदैव काम विषय के चिंतन में ही उलझा रहता है और इससे वे अपनी वीर रक्षा करने में असमर्थ रहते हैं। गंदे साहित्य कामुकता का भाव पैदा करते हैं। सुना गया है कि पाश्चात्य जगत से प्रभावित कुछ नराधम चोरी छिपे गंदी फिल्मों का प्रदर्शन करते हैं, जो अपना और अपने संपर्क में आने वालों का विनाश करते हैं। ऐसे लोग महिलाओं, कोमल वय की कन्याओं तथा किशोर एवं युवावस्था में पहुंचे हुए बालकों के साथ बड़ा अन्याय करते हैं। ब्लू फिल्म देखने और दिखाने वाला वह अधम कामांध लोग मरने के बाद शूकर, कुकर आदि योनियों में जन्म लेकर अथवा गंदी नालियों के कीड़े बनकर छटपटाते हुए दुख भोगेंगे ही। निर्दोष कोमल वय के नवयुवक उन दुष्टों के शिकार न बने। इसके लिए सरकार और समाज को सावधान रहना चाहिए। बालक देश की संपत्ति है। ब्रह्मचर्य के नाश से उनका विनाश हो जाता है। अतः नवयुवकों को मादक द्रव्यों, गंदे साहित्यों व गंदी फिल्मों के द्वारा बर्बाद होने से बचाया जाए। वे ही तो राष्ट्र के भावी कर्णधार है। युवक युवतियों तेजस्वी हो, ब्रह्मचर्य की महिमा समझे। इसके लिए हम सब लोगों का कर्तव्य है कि स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य पर लिखा गया साहित्य पहुंचाए। सरकार का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह शिक्षा प्रदान कर ब्रह्मचर्य विषय पर विद्यार्थियों को सावधान करें ताकि वे तेजस्वी बने।
जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके जीवन पर दृष्टिपात करो तो उन पर किसी न किसी सत्साहित्य की छाप मिलेगी। अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक इमर्सन के गुरु थोरो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। उन्होंने लिखा है, मैं प्रतिदिन गीता के पवित्र जल से स्नान करता हूँ। यद्यपि इस पुस्तक को लिखने वाले देवताओं को अनेक वर्ष व्यतीत हो गए हैं, लेकिन इसके बराबर की कोई पुस्तक अभी तक नहीं निकली है। योगेश्वरी माता गीता के लिए दूसरे एक विदेशी विद्वान इंग्लैंड के F.H. मोलन कहते हैं, बाइबल का मैंने यथार्थ अभ्यास किया है। जो ज्ञान गीता में है वह ईसाई या यहूदी बाइबलों में नहीं है। मुझे यही आश्चर्य होता है कि भारतीय नवयुवक या इंग्लैंड तक पदार्थ विज्ञान सीखने क्यों आता है। निसंदेह पाश्चात्यों के प्रति उनका मोह इसका कारण है। उनके भोले भाले हृदयों ने निर्दयी और अविनम्र पश्चिमवासियों के दिल अभी पहचाने नहीं है। इसलिए उनकी शिक्षा से मिलने वाले पदों की लालच से वे उन स्वार्थियों के इंद्रजाल में फंसते हैं। अन्यथा जो जिस देश या समाज को गुलामी से छूटना हो उसके लिए तो यह अधोगति का ही मार्ग है। मैं ईसाई होते हुए भी गीता के प्रति इतना आदर मान इसलिए रखता हूँ कि जिन गूढ़ प्रश्नों का हल पाश्चात्य वैज्ञानिक अभी तक नहीं कर पाए, उनका हल इस गीता ग्रंथ ने शुद्ध और सरल रीति से दे दिया है। गीता में कितने ही सूत्र अलौकिक उपदेशों से भरपूर देखे हैं। इसी कारण गीता जी मेरे लिए साक्षात योगेश्वरी माता बन गई है। विश्व भर में सारे धन से भी न मिल सके भारतवर्ष का यह ऐसा अमूल्य खजाना है। सुप्रसिद्ध पत्रकार पॉल ब्रिंटेन सनातन धर्म की ऐसी धार्मिक पुस्तकें पढ़कर जब प्रभावित हुआ तभी वह हिंदुस्तान आया था और यहाँ के रमन महर्षि जैसे महात्माओं के दर्शन करके धन्य हुआ था। देशभक्तिपूर्ण साहित्य पढ़कर ही चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, वीर सावरकर जैसे रत्न अपने जीवन को देशहित में लगा पाए हैं। इसलिए सत्साहित्य की जो जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। श्री योग वशिष्ठ, महारामायण, उपनिषद, दासबोध, सुखमणि, विवेक चूड़ामणि, श्री रामकृष्ण साहित्य, स्वामी रामतीर्थ के प्रवचन आदि भारतीय संस्कृति की ऐसी कई पुस्तकें हैं जिन्हें पढ़ो और उन्हें अपने दैनिक जीवन का अंग बना लो। ऐसी वैसी विकारी और कुत्सित पुस्तिकाएं हो तो उन्हें उठाकर कचरे के ढेर पर फेंक दो या चूल्हे में डालकर आग तपा लो, मगर न तो स्वयं पढ़ो और न दूसरों के हाथ लगने दो। इसी प्रकार के आध्यात्मिक साहित्य सेवन में ब्रह्मचर्य मजबूत करने की अतः शक्ति होती है। प्रातःकाल स्नानादि के पश्चात दिन के व्यवसाय में लगने से पूर्व एवं रात्रि को सोने से पूर्व कोई न कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ना चाहिए। इससे वे ही सतोगुणी विचार मन में घूमते रहेंगे जो पुस्तक में होंगे और हमारा मन विकारग्रस्त होने से बचा रहेगा। कॉपिन लंगोटी पहनने का भी आग्रह रखो, इससे अंडकोश स्वस्थ रहेंगे और वीर्य रक्षण में मदद मिलेगी। वासना को भड़काने वाले नग्न व अश्लील पोस्टरों एवं चित्रों को देखने का आकर्षण छोड़ दो। अश्लील शायरी और गाने भी यहाँ गाए जाते हो वहाँ न रुको। वीर्य संचय के चमत्कार। वीर्य के एक एक अणु में बहुत महान शक्तियाँ छिपी है। इसी के द्वारा शंकराचार्य, महावीर कबीर, नानक जैसे महापुरुष धरती पर अवतीर्ण हुए हैं। बड़े बड़े वीर, योद्धा, वैज्ञानिक, साहित्यकार ये सब वीर्य की एक एक बूंद में छिपे थे और अभी आगे भी पैदा होते रहेंगे। इतने बहुमूल्य वीर्य का सदुपयोग जो व्यक्ति नहीं कर पाता वह अपना पतन आप आमंत्रित करता है। वीर्यं वे भर्गः, वीर्य ही तेज आभा है, प्रकाश है। जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाने वाली ऐसी बहुमूल्य वीर्य शक्ति को जिसने भी खोया है उसको कितनी हानि उठानी पड़ी है, यह कुछ उदाहरणों के द्वारा हम समझ सकते हैं।
भीष्म पितामह और वीर अभिमन्यु। महाभारत में ब्रह्मचर्य के संबंधित दो प्रसंग आते हैं, एक भीष्म पितामह और दूसरा वीर अभिमन्यु का। भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए उनमें अथाह सामर्थ्य था। भगवान श्री कृष्ण का यह व्रत था कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, किंतु यह भीष्म पितामह की ब्रह्मचर्य की शक्ति का ही चमत्कार था कि उन्होंने श्री कृष्ण को अपना व्रत भंग करने के लिए मजबूर किया था। उन्होंने अर्जुन पर ऐसी बाण वर्षा की कि दिव्यास्त्रों से सुसज्जित अर्जुन जैसा धुरंधर धनुर्धारी भी उसका प्रतिकार करने में असमर्थ हो गया, जिससे उसकी रक्षार्थ भगवान श्री कृष्ण को रथ का पहिया लेकर भीष्म की ओर दौड़ना पड़ा। यह ब्रह्मचर्य का ही प्रताप था कि भीष्म मौत पर भी विजय प्राप्त कर सके। उन्होंने ही स्वयं तय किया कि उन्हें कब शरीर छोड़ना है, अन्यथा शरीर के प्राणों का टिके रहना असंभव था। परंतु भीष्म की बिना आज्ञा के मौत भी उनके प्राण कैसे छीन सकती थी। भीष्म ने स्वेच्छा से शुभ मुहूर्त में अपना शरीर छोड़ा। दूसरी ओर अभिमन्यु का प्रसंग आता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का वीर पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए अकेला ही निकल पड़ा था। भीम भी पीछे रह गया था। उसने जो शौर्य दिखाया वह प्रशंसनीय था। बड़े बड़े महारथियों से घिरे होने के बाद भी वह रथ का पहिया लेकर अकेला युद्ध करता रहा, परंतु आखिर में मारा गया। इसका कारण यह था कि युद्ध में जाने से पूर्व वह अपना ब्रह्मचर्य खंडित कर चुका था। वह उत्तरा के गर्भ में पांडव का वंश का बीज डालकर आया था। मात्र इतनी छोटी सी कमजोरी के कारण वह पितामह भीष्म की तरह अपनी मृत्यु का आप मालिक नहीं बन सका।